आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और सवाल की स्टेटमेंट में है कि प्रूव करके दें। और क्या प्रूव करके दें? द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ये एक स्पेशल केस है, इसकी थ्योरी आपकी बुक में भी मौजूद है इस टॉपिक की, कि जब हम दो नंबर्स यानी ए और बी के दरमियान में nth टर्म ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो उसके आगे उसकी डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पे फिर आगे है इज़ इक्वल टू द n पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n के बराबर होगा। तो ये हमने फाइंड करके देना है कि बराबर होगा। तो एक दफ़ा हम इसके आंसर पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पे लिखा है विच इज़ n पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो nth पावर है सिंगल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, यानी कि हम पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि उसका जो फार्मूला था अंडर रूट ए बी था। तो अब वो क्योंकि nth पावर है, अंडर रूट का मतलब था कि 1/2 और nth पावर जब आई तो n/2 बन गया। तो 1/2 की बजाय अब n/2 है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब हमने G1, G2, G3 और Gn तक हमने ली क्योंकि nth टर्म तक जाना है। तो इस तरह क्योंकि ये जो nth टर्म है G1 से Gn तक ये भी इन बिटवीन A और B हैं। तो यहाँ पे ये एक और सीरीज़ बनी A और फिर G से Gn और फिर B। तो इस सीक्वेंस का जो पहला डिजिट है वो A1 है। तो हमने लिखा कि A1 इज़ इक्वल टू A क्योंकि वो है ही A। और इसके बाद हमेशा जब भी इन A और B के नंबर्स के दरमियान में हमें nth टर्म का कहा जाए तो हमेशा हम लिखते हैं n इज़ इक्वल टू n+2, यानी जहाँ जहाँ पे अब हम n यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ पे हम n+2 को इंटर करेंगे। तो इस तरह जो हमारी nth टर्म है, यानी कि फाइनल तो हमने B पे जाके ख़त्म किया ना इसको, तो हम इस फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं an इज़ इक्वल टू a r n-1। तो जहाँ पे अब n है वहाँ पे तो हमने डाल दिया इसको n+2 इसमें डाल दिया। तो अब इस वजह से यहाँ पे लिखा है an+2। और इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे इस पोर्शन में हमने क्योंकि A है और A इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है तो फर्स्ट टर्म भी A है तो हमने A1 लिख दिया। तो अब R है और R के ऊपर अब N भी है तो N की जगह पे तो हमने n+2 पुट करना है। तो जब n+2 और पुट होगा और नेगेटिव उसमें से 1 होगा तो ऑफ कोर्स हमें n+1 रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसी तरह जो इसकी राइट साइड है वहाँ पे B आ चुका है। अब हम यहाँ से जो R की वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो
ए है यहाँ से वो चला जाता है दूसरी साइड पे, और जो इसकी पावर है उसको भी हम लेके जाएंगे उधर, और जब ये उधर जाएगी तो 1 बट्टे की सूरत में जाएगी, यानी b बट्टा a की ये पावर उधर जाके बट्टे की सूरत में पावर बन जाएगी। अब हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है, और इसके अलावा a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू a भी हमारे पास मौजूद है। अब हम इस फार्मूले की मदद से इसको मज़ीद प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमने A2 लिखा है और इसके सामने है AR, तो यहाँ पे जो n था अब 2 है, क्योंकि हमने सेकंड टर्म मालूम करनी है, और सेकंड टर्म जब इस फार्मूले में पुट करेंगे n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे A2 आएगा, और उसकी राइट साइड पे A और फिर R और फिर n की जगह पे 2 -1, तो R की पावर 1 बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे AR लिखा है। तो इसके अगेंस्ट जो हमें G1 की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हम A और R की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और ये बॉक्स में R की वैल्यू मौजूद है, इसको हम यहाँ पे जस्ट ला के फिट कर देंगे तो ये हमारी G1 की वैल्यू बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब हमने A3 की वैल्यू लेनी है तो ये जो इस थर्ड नंबर है, इस 3 को हमने जाके इस फार्मूले में n की जगह पे पुट करना है, तो बन जाएगा A3 इज इक्वल टू A, और फिर R के ऊपर जो n है यहाँ भी 3 पुट होगा, 3 -1 तो स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है। और अगले स्टेप में हम R की वैल्यू डालेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, ऑफ कोर्स वो ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बटा n+1 आएगा। फिर यहाँ पे डॉटेड है क्योंकि हमने nth टर्म तक जाना है, तो यहाँ पे अब n+1 उन्होंने लिख दिया है, तो यही जो n+1 है इसको उठाते हैं हम इस फार्मूले में, अगर हम डालें तो n+1 इधर आएगा, और ये जो r के ऊपर n है यहाँ पे अब n+1 और फिर -1 आएगा, तो प्लस और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और r की वैल्यू जो है वो सिर्फ n बचेगी, यहाँ पे n है। तो अब हमने इसके अंदर जस्ट r की वैल्यू पुट की, और जब इसके होल के ऊपर r यानी कि हमने पावर लगाई n की, तो ऑफ कोर्स ऊपर जाके उसने मल्टीप्लाई होना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि 2 हुआ था। तो अब हमारे पास ये जो है Gn की वैल्यू आ चुकी है, इसको हमने मज़ीद आगे प्रोसेस करना है, और अगर हम इनकी प्रोडक्ट लें यानी G1 G2 Gn की जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं, अगर हम इनको प्रोडक्ट करें तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे इन तीनों को लिख दिया, और अब हम जो यहाँ पे है B बटा A उसको, क्योंकि वो बेस है सब में और बेस जो है वो सब में सेम है, तो इसका मतलब है इनकी पावर्स जमा हो सकती हैं, तो इनकी पावर्स को हमने इकट्ठा किया और जमा किया, और इसके अलावा जो हमारे पास ये एक सीरीज़ बन गई है, और इसके अलावा